हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे, प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में थे और वहां से वो फॉलो अप कर रहे थे कि किस प्रकार से
न्यूयॉर्क में नई बिल्डिंग के लिए जल्दी से जल्दी इसको देखा जाए, तो ब्रह्मानंद और हाइग्रीव ने मिलकर एक बिल्डिंग देखा था। और गर्ग मुनि उस समय ट्रेजरर थे, खजांची थे। बिल्डिंग को देख के उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट है, मिस्टर प्राइस जो था, जो बीच में कॉन्ट्रैक्टर का ब्रोकर का काम कर रहा था, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का, उसको इन्वॉल्व किया और उसको $1000 दिए। प्रभुपाद थोड़ा नाराज हुए थे। प्रभुपाद उस समय अमेरिका के न्यूयॉर्क में अकाउंट में $10,000 थे। प्रभुपाद ने गर्ग मुनि को बोला था कि वो $10,000 को प्रोटेक्ट करना, वो किसी को ट्रांसफर मत करना। वो प्राइस ने $750 जो है वापस देने का प्रॉमिस किया था अगर सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है। इसके बाद प्रभुपाद ने 10 फरवरी को कीर्तनानंद स्वामी को लिखा कि हाउस के बारे में मेरा अनुमान सही था कि कोई दोनों के बीच कोई डेफिनेट अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं है। ऐसी वार्तालाप में जनरली सारी चीज़ें लिखित में की जाती है। कुछ भी लिखित में नहीं किया गया है, पर सारी चीज़ें जो मिस्टर प्राइस के विश्वास के ऊपर की गई। ये अंडरस्टैंडिंग जो है कंप्लीट होना चाहिए 1 मार्च 1967 में, और इस चैप्टर को क्लोज किया जाए। मेरा विचार है कि मेरे अंतिम शब्द इस बारे में, आप सब बड़े हो गए हैं और अपने बुद्धि का यूज़ कीजिए और इसको बहुत लंबा मत खींचिए। अगर इसको हम नहीं परचेस कर पाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम 26 सेकंड इवेंट पे हम अपनी क्रिया कार्यक्रम बंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं वापस, सब लोग वापस सैन फ्रांसिस्को आ जाए। 15 फरवरी को प्रभुपाद ने सत्स्वरूप को लिखा, जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि ब्रह्मानंद जी के परिचय से जो बातचीत हुई है, हमको वो हाउस नहीं मिल रहा है कई कारणों से। मेन रीज़न है कि हमारे पास धन नहीं है कैश पे करने के लिए, और कोई भी व्यक्ति कैश देने के लिए तैयार नहीं है घर के लिए। क्योंकि किसी के पास कोई कम इनकम नहीं है, और ये खाली झूठा उत्साह है कि हमें घर मिल जाएगा, और मिस्टर प्राइस जो है हमें गलत आशा दे रहा है। आप लोग निर्दोष बालक हैं, सीधे सरल बालक हैं, जगत का एक्सपीरियंस नहीं है। जो एक कनिंग वर्ल्ड है, ये आपको किसी समय मूर्ख बना सकता है। सो इसलिए केयरफुल रहिए इस जगत के बारे में। जब कृष्ण की इच्छा होगी, हाउस हमारे पास अपने आप आ जाएगा। शिल प्रभुपाद के जो संशय थे वो कंफर्म हो गए जब मिस्टर प्राइस ने लिखा उनको के और धन चाहिए। अगर मिस्टर प्राइस के पास बहुत सारा धन होता तो प्रभुपाद ने, जब मिस्टर प्राइस हमसे धन और क्यों मांग रहा है। फरवरी 17 को शिल प्रभुपाद ने मिस्टर प्राइस को लिखा कि एक सेल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जब इस्कॉन जमीन परचेस करे। अगर सेल कॉन्ट्रैक्ट होगा
उसके आधार पर मेरे जो शिष्य हैं न्यूयॉर्क में वो फंड रेज कर पाएंगे सीरियसली। अगर कोई सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो सभी कुछ एयर में रहेगा और मिस्टर मिस्टर टाइलर और उनका लॉयर जो है शब्दों को चेंज कर सकते। श्रील प्रभुपाद का संदेश क्लियर था। ब्रह्मानंद ने शिकायत की कि पुअर कम्युनिकेशन, अच्छी तरह संवाद नहीं हुआ था, सारी चीजें भी चेंज हो रही थी और ब्रह्मानंद को स्वामी जी का कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था। जो चेंज हुआ है, स्वामी जी अपने लेटर में लिखते थे, हालांकि भक्तों को उसका पालन करना जो भी बोलते थे, परिस्थितियां चेंज हो जाती जब तक उनको लेटर मिलता है। स्वामी जी भी कई बार अपना ओपिनियन, विचार चेंज करते थे जब उन्होंने बोला नई इन्फॉर्मेशन। कई बार ब्रह्मानंद भी सैन फ्रांसिस्को में कॉल करते और स्वामी जी अवेलेबल नहीं थे। ब्रह्मानंद ने उचित नहीं समझा कि वो मैसेज भेजे भक्तों के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में, क्योंकि वो जानते थे कि भक्त लोग जो है उनको पूरा ट्रांजैक्शन जो है ठीक नहीं लग रहा है, पूरा ये आदान प्रदान ठीक नहीं लग रहा है। अगर न्यूयॉर्क में बिल्डिंग मिल जाती तो सैन फ्रांसिस्को वालों को $1000 देना पड़ेगा, और जो सैन फ्रांसिस्को के भक्त हैं ऑफ कोर्स उनका अपना प्लान है किस प्रकार से कृष्ण के लिए मनी स्पेंड करना। मिस्टर प्राइस ने न्यूयॉर्क के भक्तों को सजेस्ट किया कि स्वामी जी जो है अमेरिकन बिजनेस डीलिंग को समझ नहीं पा रहे हैं, उनको पूरा सम्मान देते हुए स्वामी जी ये कि ये ऐसी आशा नहीं की जा रही कि वो फॉरेन कंट्री में किस प्रकार से आदान प्रदान को समझ पाए। और स्वामी जी का और उनका रिक्वेस्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट, सेल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो ठीक नहीं। ब्रह्मानंद स्वरूप समझ नहीं पाए कि किस तरह के उत्तर दे। ये उनके जो रिमार्क्स थे मिस्टर प्राइस के, वो तो निंदा थे। ब्रह्मानंद और स्वरूप उस प्रॉमिस में फंस गए थे जो मिस्टर प्रॉमिस ने मिस्टर प्रॉमिस को जो वायदा किया था, वो मिस्टर प्राइस से मिलते और फिर वापस चले जाते सेकंड इनिंग में, सब ऐसे चंड हरे कृष्ण चंटिंग करते। श्री प्रभुपाद ने ऑलमोस्ट डेली लिखा वेरी अलग अलग डिवोटी को, उन्होंने ब्रह्मानंद को लेटर लिखा, ऊपर कॉन्फिडेंशियल लिखा टॉप ऑफ द पेज। प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि वो हमारे लिए मनी कर रहा है, और थिंक अगर आप सोचते हैं कि कुछ आशा है इस बार, तो आप नेगोशिएशन कंटिन्यू कर सकते हैं जैसा कर रहे हैं, पर कृष्ण के लिए और एडवांस मत दीजिए। वो ट्राई बेस्ट कर रहा है पर वो नहीं कर पाएगा, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन। न्यूयॉर्क में और कोई फर्दर लॉसेस अवॉइड करते हैं प्रभुपाद ने अपनी एक्टिव प्रीचिंग सैन फ्रांसिस्को में कंटिन्यू की। मुकुंद और दूसरे लोग जो थे प्रभुपाद के लिए बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे थे और सब जगह उत्साह बहुत ज़्यादा था। उसी कॉन्फिडेंशियल लेटर में जो ब्रह्मानंद को भेजा था, उन्होंने प्रभुपाद ने लिखा था उनके उनका ये योजना है मिस्टर प्राइस के साथ और कंपनी के साथ। उन्होंने ये भी लिखा कि ग्रांड सक्सेस मिल रही है यहाँ पे वेरियस बे एरिया कॉलेजेस, और वैसी सभाएं जैसी न्यूयॉर्क में थी वैसी हैं। वंडरफुल कीर्तन जैसा होता था टॉम्किंस करता था। यही कृष्ण भावना का प्रचार करने का
तरीका है, ये धोखा देने वाले रियल एस्टेट एजेंट के साथ में। मुझे एक लेटर मिला है, मैं एक कॉपी भेज रहा हूँ हिमालयन अकेडमी से, किस तरह से वो लोग हमारी हमारे शांति आंदोलन का प्रशंसा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने कॉज को आगे बढ़ाना है। कोई भी बिजनेसमैन आगे नहीं आएगा हमको हेल्प करने के लिए। जैसा मिस्टर प्राइस बता रहे हैं, हमें स्वयं ट्राई करना है। तो समरी क्या है कि एक हाई परचेस सेल कॉन्टेक्ट करें मिस्टर टाइलर से, और हमारे आंदोलन को आगे बढ़ाना है आउटडोर एंगेजमेंट से, जैसा जहाँ तक संभव हो सके। श्री प्रभुपाद ने अपनी तरफ से जो करना था वो कर दिया। जो सारे बॉयज थे फुलिश थे, और उस पॉइंट तक की भी उनको सुन ही नहीं रहे थे, पर उन्होंने स्वयं धन फंड उठाया। अगर उनकी इंस्ट्रक्शन के बावजूद उन्होंने खो दिया, आगे क्या सहायता की जा सकती। इसलिए वो अपने सैन फ्रांसिस्को की प्रीचिंग में और आगे बढ़ते रहे, और न्यूयॉर्क में अपने जो शिष्य थे उनको शिक्षा देते रहे। कंसीडर करते रहे कि सक्सेस कीर्तन के द्वारा ही संभव है। इसके बाद तीसरा अध्याय चालू होता है, जिसका नाम है न्यू जगन्नाथपुरी। श्रील प्रभुपाद ने अपना स्वेटर लिया, पहना, टर्टल नेक, ऊपर तक जर्सी था, अपनी चादर रेड की अपने शोल्डर में, और अपने अपार्टमेंट को छोड़ के कुछ शिष्यों के साथ चले गए। वेदर बहुत अच्छा था, मौसम बहुत अच्छा था, और ब्लू स्काई था। उनको इंडिया की याद आ रही थी, इंडिया जैसा लग रहा था। 1 घंटा पहले उन्होंने अपने भक्तों को भेजा था कीर्तन स्टार्ट करने के लिए, और अब उनमें से एक लड़की आई वापस भक्त दौड़ते स्वामी जी से बोली, बड़े उत्साह के साथ बोली, स्वामी जी के डोर पे कहते अनाउंस किया, स्वामी जी इतने सारे लोग आए हैं। जो उन्होंने मिट्टी के मृदंग ऑर्डर किए थे कई महीने पहले कलकत्ता से, वो अब आ गए थे। ये आज पहली बार होगा कि वो अपने जेन्युइन मिट्टी का मृदंग अमेरिका में प्ले करेंगे। जो लड़के लड़कियां थे उन्होंने इसको पसंद किया। उन्होंने उस मृदंग को रैप किया क्लॉथ में, और लड़कों को सावधान किया केयरफुल होने के लिए, क्योंकि क्ले ड्रम जल्दी से टूट जाता है। मिट्टी का मृदंग जल्दी टूट जाता है। वहां से पार्क में जब वॉक किया तो छोटा था, और जैसा होता है प्रभुपाद वॉक किए, अपने यंग लोगों से ज़्यादा फास्ट वॉक किए। फेडरिक स्ट्रीट में गए, वहां से फिर वो आगे गए, स्तनियन में उन्होंने जल्दी से जार स्टेडियम की पार्किंग किया, और स्टेडियम पीछे रहा, और वेलेन स्ट्रीट चौराहे पे प्रभुपाद ने अपनी जल्दी जल्दी चल के बिना स्टॉप के और लाइट को देखे बिना एक लड़के ने उनको पकड़ लिया, बोला स्वामी जी लाइट का वेट कीजिए, पर प्रभुपाद जो है स्ट्रीट के आसपास चले गए। जब वो कंटिन्यू किया इस तरीके से स्टनियन हाइट स्ट्रीट की तरफ
पार्क राइट में था, वो प्रवेश किया। एक बतख का पॉन्ड था, डक का पॉन्ड था, उसको क्रॉस करते हुए, फाउंटेन क्रॉस करते हुए, विलेटरी को क्रॉस करते हुए सेंटर आइलैंड, और बड़े बड़े रेडवुड के वृक्षों को क्रॉस करके, यूकलिप्टस ट्री को क्रॉस करके, मैपल ट्री थे, ओक ट्री थे, एश ट्री थे, झाड़ियां थी। ऊपर बोला कि पार्क बॉम्बे के पार्क जैसा लगता है। और सिटी जो एक पवित्र स्थान के समान है, क्योंकि सन फ्रांसिस के नाम पर थी। ये 55 फुट लंबी टनल से निकले, और इस प्रकार से उस रास्ते से निकले। प्रभुपाद को दूर से कीर्तन की आवाज आई, करताल की आवाज आई, और इस प्रकार से प्रभु आगे बढ़ते रहे। जब वो वहां पे प्रवेश किए, उन्होंने बोला कि एक स्लोपिंग हिल है, सैकड़ों यंग लोग हैं, बैठे हुए, लेटे हुए, लॉन्जिंग कर रहे, स्मोक कर रहे हैं, फ्रीज खेल रहे हैं, आसपास चल रहे हैं, और हिल के नीचे कीर्तन चल रहा था। मैडो जो है पॉपुलर प्लेस था, लोग यहाँ से चले जू पे और टेनिस कोर्ट। पर आज कई लोग रुक गए थे, और वो ग्रुप में सुन रहे थे कीर्तन, 200 फीट वहां से चल रहा था। उसके पास जाके, कीर्तन से 50 मिनट दूर जाके एक और ग्रुप था, वो भी बहुत कीर्तन अच्छी तरह सुन रहा था। और उसके बाद कीर्तन पार्टी स्वयं थी, प्रभुपाद के डिसाइपल थे, और कई दर्जन यंग हिप्पी थे, एक साथ बैठे हुए थे और कीर्तन कर रहे थे, और दूसरे लोग खड़े हुए थे, क्लैपिंग कर रहे थे, और ड्रम और करताल की रिदम में, लय में गा रहे, हिल रहे थे। वहां पे फ्लैग्स थे, झंडे थे, उससे कीर्तन एरिया डेकोरेट हो गया। एक ये जो है झंडे डिवोटीज ने बनाए थे, और हर झंडा जो है अलग अलग धर्म का सिंबल लिए थे। इस्लाम का झंडा था, ब्लू फ्लैग था, और येलो फ्लैग था जिसमें ओमकार लिखा हुआ। प्रभुपाद के डिसाइपल अपने लंबे लंबे बालों से और कैजुअल क्लॉथ में, दूसरे जो डिवोटी थे उनसे अलग नहीं दिख रहे थे सिंगर से, बस उनके गले में चैंटिंग बीट था। कई डिवोटी भक्त लोग डांस कर रहे थे हाथ उठा के, बैकग्राउंड में ब्लू स्काई। दूसरे लोग इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे, करताल और टिम्पनी। हाईग्रीव ने अपना कॉर्नेट लाया था, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी थे, डिवोटीज लाए थे, हिप्पी लाए थे। छोटे छोटे बच्चे भाग ले रहे थे। एक सड़क का कुत्ता भी जो है वो बीच में आके कीर्तन पार्टी में। संडे में मेडो बिनित जो है पील के नीचे, वो ओपन शो होता था, और वहाँ पे आज कीर्तन एक अट्रैक्शन का फीचर था। प्रभुपाद ने कीर्तन को ज्वाइन किया, भक्तों के लिए सरप्राइज हुआ, और उनके लिए प्रसन्नता भी थी, और प्लेइंग मृदंग प्ले करने लगे, और जोर जोर से कीर्तन करने लगे। मुकुंद बोलता है, हालांकि हमने सुना है स्वामी जी कई बार मृदंग बजा चुके हैं पहले, और हमने भी उनके साथ बजाया। इस बार उन्होंने जब ये मिट्टी का बजाया इंडिया से, तो बहुत अलग फीलिंग आ रहा था।
ये ऐसा फीलिंग आ रहा था, अनुभव हो रहा था कि एक ओल्ड फ्रेंड को आप कई सालों बाद मिल रहे हैं। ये मृदंग की आवाज राइट थी, नेचुरल थी, और ये हमारे कीर्तन में यही चीज मिसिंग हो रही थी, और इससे हमारा फीलिंग बढ़ गया कई गुना। अब इसलिए स्वामी जी थे, स्वामी जी बहुत आनंद में थे, और आप अनुभव कर सकते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने ड्रम पकड़ रखा था, जिस सरलता से वो हमारे रिदम को लाए थे कीर्तन करने के लिए। ऐसा लगा था ड्रम उनका बहुत बड़ा फ्रेंड है। स्वामी जी ड्रम प्ले कर रहे थे, स्वामी का ड्रम प्ले करना उस कम्युनिटी का बातचीत हो गया था। अब हम जान गए कि कीर्तन वास्तव में क्या होता है और किस तरीके से ध्वनि आनी चाहिए। प्रभुपाद आकर्षण का केंद्र बिंदु थे। उनकी एज, उनका ड्रेस भी उनके लिए प्रोमिनेंट बन गया। पार्क में बाकी सब लोग यंग पीपल थे, ड्रेस थे डेनिम में, और दूसरे हिप्पी कॉस्ट्यूम में। प्रभुपाद 70 थे, 70 साल के, और सेफ्रॉन में। और जब भक्तों ने उनके लिए बहुत खुशियां मनाई, और उनकी तरफ इतने प्रेम से लड़ रहे थे, इससे बाकी लोगों के मन में भी उनके प्रति सम्मान आया, प्रभुपाद के प्रति, और जिज्ञासा हुई। जैसे वो बैठे, कुछ यंग चिल्ड्रन गैदर हो गए थे उनके आसपास। उन्होंने उनकी तरफ मुस्कुराए, मृदंग बजाया, उत्साह बढ़ाया, और अपने मृदंग से सबको उत्साहित किया। गोविंद दासी बोलती है, स्वामी जी के आने से पूरे कीर्तन में अथॉरिटी आ गया, जो पहले नहीं था। अब हम बच्चे नहीं थे, सैन फ्रांसिस्को में हरे कृष्णा कर रहे हैं। अब हमारे पास ऐतिहासिक डेप्थ थी, मीनिंग था। अब कीर्तन में विश्वसनीयता थी। प्रभुपाद के आने से स्थापना हुई, जो चैंटिंग होता था, जैसे जब स्वामी जी आए, तो इसका मतलब एक सारी आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा भी उनके साथ में आ गई। 1 घंटे की चैंटिंग के बाद प्रभुपाद ने कीर्तन स्टार्ट किया, और क्राउड को बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये आध्यात्मिक ध्वनि है, और ये समझना है कि आध्यात्मिक ध्वनि, ये जो ध्वनि है आध्यात्मिक है। और क्योंकि आध्यात्मिक ध्वनि है, इसलिए इसको सभी लोगों को आकर्षित करती है। ध्वनि का ध्वनि का भाषा नहीं समझते हुए भी ये ध्वनि की भाषा समझ में नहीं आ, लेकिन सबको आकर्षित करती है। बच्चे भी इसको उत्तर देते हैं। 5 मिनट बोलने के बाद में प्रभुपाद ने फिर से कीर्तन स्टार्ट किया। एक स्त्री जो लंबे हेयर थे, बिखरे हुए थे, लाल हेयर थे, डांसिंग करने लग गई, चैंटिंग करने लगी, अपने बेबी को हाथ में लेकर। एक स्त्री और पुरुष जो इस पास में बैठे हुए थे साइड में, वो दोनों मिलके भी बोंगोस बजाने लगे। सुबल जो टाइट पैंट में था और वाइट शर्ट में थे, वो भी स्वामी जी के स्टेप पर डांस करने लगे। हालांकि सुबल जो है, ऐसा लगा था अमेरिकन इंडियन डांसर। 4 साल की बच्ची भी क्रॉस लेग बैठी थी, वो भी कीर्तन प्ले कर रही थी, चैंटिंग कर रही थी। एक शाओ लुकिंग फेलो था, वो भी गंजी पहने हुआ था, और गोल वाले सनग्लासेस लगा रहे थे, वो भी ताली बजा रहा था। रविंद्र स्वरूप
रॉक कर रहा था बैक एंड फोर्थ हारमोनियम के तरह। उसके पास हाईग्री भी चेंट कर रहा था जोर जोर से। उसकी अपर ऊपर की बॉडी और नीचे की बॉडी आगे पीछे हो रही थी, लंबे हेयर और बैर थे। और पास में जो लड़की थी अपने दाहिनी भुजा को एक लड़के में के कंधे पे डाल के और अपनी बाई भुजा को भी एक दूसरे के कंधे पे डाल के ये सब लोग बैठ के डांस कर रहे हैं। एक गर्ल चुपचाप बैठी ध्यान कर रही थी, जबकि उसके पास वाली डांस कर रही थी। और एक 5 साल का बच्चा जो था वो भी बैलून प्ले कर रहा था। तो बाद में अपना मृदंग एक तरफ रखा खड़े हुए करताल से प्ले करने लगे और आगे पीछे कर रहे। उसी समय एक बड़ा ब्लैक मैन ने भी डांस किया। उसकी वाइट गर्लफ्रेंड थी और ऐसा लग रहा था कि दोनों आगे पीछे मुड़ कर। उस गर्ल ने अपने शरीर को हिलाया, हवा सिर को हिलाया और इस प्रकार से उसके बाल जो है पूरे उसके फेस को कवर कर लेते। ब्राइट ब्लॉन्डी नंदरानी भी प्रभुपाद के दाहिने हाथ की तरफ थी, करताल बजा रही थी। कई बार प्रभुपाद कीर्तन स्टॉप कर देते थे और सीन को देखते थे। उनका मुंह बंद था और वो देख रहे थे सारी चीजें। कुछ यंग लोग भी उस बैंड में आ गए, सर्कल बनाया और डांस करने लगे स्वामी जी के सामने। इसके बाद उन्होंने उनको घेर लिया जब वो सबकी तरफ देख रहे थे और आगे आगे क्लैपिंग करते हुए कीर्तन कर रहे थे, उनके आसपास बजा रहे थे, उनसे मिला के और जंपिंग कर रहे थे, चैंटिंग कर रहे थे। उनकी खादी की ड्रेस थी शादी वाली, सेफरान कलर की। स्वामी जी अद्भुत लग रहे थे और कीर्तन को ऐसा मत कीर्तन की प्रकृति थी। डांसिंग जो फ्री थी, कोई इंद्रिय तृप्ति वाली डांसिंग नहीं थी, पर ये लोग थे इसी प्रकार से अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे थे अपने शरीर से। वो हवा में कूद रहे थे। कई बार सर्कल डांसर ब्रेक कर देते और सिंगल लाइन हो जाते, उनके बीच में से निकलते लोग जो बैठे हुए थे। एक बड़ा मस्कुलर बॉय था, उसने गर्ल का एक हाथ पकड़ रखा था। अमेरिकन इंडियन स्टाइल में लाइन के अंत में एक लड़का जो था उसने लेफ्ट हैंड से उस लड़की का हाथ पकड़ रखा था और राइट हैंड में एक वुडन रिकॉर्डर था। प्रभुपाद थक गए जब बैठ गए ब्रास बॉटम टिम्पनी पे, करताल बजा रहे थे। वो सीधे गंभीर अवस्था में बैठ गए और साधु के समान बैठ गए। उनके पास में एक ब्लॉन्डी वुमेन, वो भी योगी पोस्चर में बैठ गई। एक और गर्ल भी स्ट्रेच आउट हो गई उसके हाथ उठा के और इनर फीलिंग को करते हुए फिजिकल स्पिरिचुअल, जबकि उसके गोल्डन ईयरिंग खेल रहे थे। मैक्सिकन भी जो था एक चेकर शर्ट में, वो भी टॉम टॉम बजा रहा। एक वाइट शिप डॉग भी व्यक्ति व्यक्ति गांव घूम रहा था। स्वामी जी सबके प्रति दयालुता दिखा रहे थे।
हिप्पी लोगों को ब्यूटीफुल लग रहे थे। वो जेंटलमैनली सबसे अलग लग रहे थे, शेकिंग, रॉकिंग, डांसिंग। वो अपना एल्डरली वे में व्यवहार कर रहे थे। जब उन्होंने इस प्रकार की सारी एक्टिविटी को देखा, उन्होंने बहुत प्रसन्न हुए कि कई लोग डांसर हैं, उनके आसपास डांस कर रहे हैं, हरे कृष्णा कर रहे हैं। हालांकि इन सब हिप्पियों का जो उत्साह था जंगली जैसा होता है और इंद्रिय तृप्ति वाला था, लेकिन सारी गैदरिंग जो थी स्वीट थी। स्वामी जी के लिए मुख्य चीज थी चैंटिंग, उनके आसपास चल रही थी अपने सेफ्रॉन कलर में क्लॉथ में। जो अपना कलर चेंज कर रहा था क्योंकि सन की लाइट कम ज्यादा हो रही थी। उन्होंने एक पिता के समान सबको हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करते हुए देखा। 25 और लिंडा कच जो पार्क में घूम रही थी, जब उसने कीर्तन की ध्वनि सुनी और देखा कि सैकड़ों लोग गैदर्ड सीन में, लिंडा भी सबके पास गई। वो बहुत कंफर्टेबल हुई कीर्तन देखते हुए और कीर्तन में भाग लेने के लिए इच्छुक हुई। तब उसने देखा कि स्वामी जी सिंगिंग कर रहे हैं। वो आश्चर्यचकित हुई, थोड़ी डर भी गई। किसी को इतना गंभीर नहीं देखा और सारे डांसर उसको बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। एक गर्ल जो उसके जिसकी भुजाएं ऊपर थी और आईज क्लोज थी, स्विंगिंग ट्री के समान कर रही थी। एक व्यक्ति बहुत लंबा था और आकर्षक था, गोल्डन कर्ली हेयर में। और लिंडा ने देखा एक बालक लड़के को जिसको कॉलेज से जानती थी न्यूयॉर्क में, वो भी था। लिंडा जो है सैन फ्रांसिस्को में आई थी, न्यूयॉर्क से कुछ दिन पहले आई थी। उसका कोई प्लान नहीं था। किसी डांसिंग टीचर के अंडर में उसका स्टडी का प्लान था और किसी एक्साइटिंग थिंग्स में वो इसलिए हेड आइशबरी में जा रही थी। एंशियंट ग्रीक लिटरेचर में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थी। लिंडा जो है सोक्राट जो दार्शनिक, उसके प्रति आकर्षित थी, जो केवल सत्य पर जिए और सत्य पर मरे। पर उसने किसी भी अपने प्रोफेसर को सोक्राट जैसा नहीं पाया। उसने उसने अनुमान लगाया कि वो भी सत्य का जीवन जिएगी पर स्कॉलरशिप लेके, बट वो उसके लिए अभी ड्राई हो गया था। जो ग्रीक की पुरानी सभ्यता वो डेड आइडिया हो गया, उसमें कोई लिविंग ट्रूथ नहीं था। इससे उसके हृदय स्पर्श नहीं हुआ। वो एक नए एक्साइटिंग एक्सपीरियंस का अनुभव करने के लिए ढूंढ रही थी और वो सैन फ्रांसिस्को की हिप्पी सोसाइटी में आने के लिए तैयार थी। वो यहाँ पे आई थी, अकेले आई थी, अपने फैशनेबल क्लॉथ को छोड़ के और बेल बॉटम लेके और ओल्ड शर्ट लेके। पर वो क्योंकि सीरियस होना चाहती थी, वो हिप्पी के बीच में फिट नहीं हो पाई। तो उसको था कि अगर मैं हिप्पी के बीच में आती तो मेरे को अपना सीरियस लुक खत्म करना पड़ेगा और स्माइल करना पड़ेगा। तो इसलिए सैन फ्रांसिस्को की हिप्पी की सोसाइटी में भी वो असंतुष्ट रही। कीर्तन जो पार्क में होता वो सब लिंडा के लिए सबसे सुंदर चीज थे जो लिंडा ने आज तक देखा। डांसर आगे पीछे हो रहे थे, उनकी भुजाएं उठी थी ओपन स्काई में और डांस के मिडिल में डार्क ग्रे हेयर बुद्धिमान व्यक्ति था जो बैठा था चैंटिंग कर रहा था। जब वो आगे आई तो उन्होंने देखा
सैकड़ों डिवोटी उनके साथ वो डांस करने लगे और फिर नीचे बैठ गए और चैंटिंग करने लगे, समझने की क्या हो रहा है। 1 घंटे के बाद चैंटिंग के बाद लेली जो एल्डरली लीडर था उसने कीर्तन स्टॉप किया और लिंड ने कुछ भक्तों से बात की। हालांकि स्वामी जी चले गए थे, उनके कुछ अनुयायी वहां पे रह गए थे, सबको फ्लायर्स दे रहे थे और संडे लव फेस्ट के लिए इनवाइट कर रहे थे मंदिर में। इस प्रकार से ऐसा वातावरण चल रहा था। लिंडा ने देखा कुछ डिवोटी हिप्पी जैसे लग रहे थे, बट स्ट्रीट लोग स्ट्रीट पे जैसे थे वैसा नहीं था जिनसे मिले थे। ये सब हिप्पी अट्रैक्टिव थे। और इन्होंने ही सजाया था सारा स्टोर फ्रंट। जब वो एक पेंटिंग के सामने रुकी, उसको किसी ने टेम्पल बुलाया था। जब वो उसी टेम्पल में आई और उसने पेंटिंग देखी सिंगिंग डांसिंग की, तो एक डिवोटी ने बोला ये भगवान चैतन्य है, और एक डिवोटी ने उनको प्रसाद दिया। और लिंडा जो है उस नाइट स्वामी जी से बिना मिला चले गए। अगले दिन वो फिर से आई 7 बजे सुबह और वापिस आई, और स्वामी जी से मिलने का एक चांस था। उसने सोचा कि स्वामी जी ने उनको देखा होगा पार्क में और वो उनको याद रखेंगे। उन्होंने अपनी तरफ उनको आकर्षित करने का निश्चय किया और वो उनको दिखाना चाहती थी। उस मॉर्निंग में प्रभुपाद जब चैंट कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, लिंडा ने उनसे आंखें नहीं हटा पाई। और जब उन्होंने पूछा प्रभुपाद ने कि सब हरे कृष्णा कीजिए बीट पे, उसने एक डिवोटी से लिया और चैंटिंग करने लगे। उसके बाद संस्कृत वर्ड्स को रीडिंग करने लगे। जब प्रभुपाद संस्कृत बोलने लगे, लिंडा जो है उनकी ध्वनि से बहुत आकर्षित हो गई। अगर उसको अभी कंटिन्यू करना उसके ग्रेजुएट प्रोग्राम ग्रिड में, उसके बाद वो संस्कृत पढ़ेगी, तो इसलिए उन्होंने बहुत सुनने में बहुत रुचि था और उसे एक गर्व था कि और बाद में उसने सारी चीज ध्यान से सुनी। वो प्रभुपाद से मिली ऊपर के अपार्टमेंट। इसके बाद प्रभुपाद से जो लिंडा की मुलाकात होती है, प्रभुपाद से जो लिंडा की मुलाकात होती है और उनका जो वार्तालाप होता है, उसका वर्णन लिंडा स्वयं करती है, वो हम कल की क्लास में सुनेंगे। आज की क्लास में यहाँ पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की हरे कृष्णा। इस प्रकार से हम प्रभुपाद लीलामृत का ये एक एक अंश सुन रहे हैं, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे लीला। हरे कृष्ण।